अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नूर NoorAcademy.com की जानिब से। और आज की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़र्स्ट क्लास में हम दो चीज़ सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है। ठीक है, तो भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक मशहूर ऑफिस सॉफ्टवेयर है। ऑफिस सॉफ्टवेयर का मतलब है कि जितने भी ऑफिस रिलेटेड काम है, जैसे कि लेटर का लिखना या बुक्स का लिखना और उनको डिज़ाइन करना, सर्टिफिकेट्स को डिज़ाइन करना या पोस्टर को लिखना, या फिर जो है डिफरेंट टाइप्स के कैलकुलेशंस करना, तो ये जितने भी ऑफिस से रिलेटेड काम है वो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ज़रिए परफॉर्म कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक ऑफिस सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ऑफिस के काम करते हैं, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया 1988 में। इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, कब बनाया? 1988 में। 1988 में पहली बार बनाया गया, लेकिन पहली बार जब बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को तो उसका इंटरफेस नहीं था, तो उस इंटरफेस को 1990 में बनाया गया है। तो अगर आपसे किसी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पूछा कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो इसका जवाब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑफिस सॉफ्टवेयर जिसमें हम ऑफिस के रिलेटेड जितने भी काम है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि लेटर्स का लिखना और उनको डिज़ाइन करना, या फिर पेपर्स का लिखना, या डिफरेंट बुक्स को लिखना, या जो है प्रेजेंटेशन को तैयार करना, या डिफरेंट टाइप्स की कैलकुलेशन करना। तो जितने भी ऑफिस से रिलेटेड काम है वो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ज़रिए कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बनाया किसने? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। कब बनाया? 1988 से लेकर 1990 के दरमियान। पहली बार 1988 में बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, लेकिन पहली बार जब 1988 में माइक्रोसॉफ्ट को बनाया गया उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का इंटरफेस नहीं था। जैसे कि आप किसी सॉफ्टवेयर को खोलते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के आइकॉन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बटन्स होते हैं, जिस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एक काम करके देते हैं। तो सिंपली वो इंटरफेस होता है उस सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जब पहली बार बनाया गया तो उसका इंटरफेस नहीं था। तो 2 साल बाद यानी 1990 में जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंटरफेस भी बनाया गया। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टोटल जो सॉफ्टवेयर है वो 8 है, लेकिन पहली बार जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बनाया गया तो उसमें टोटल सॉफ्टवेयर जो थे वो 3 थे, यानी 30 सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इंक्लूड कर दिए गए थे। और वो 3 सॉफ्टवेयर कौन कौन से है? नंबर फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सेकंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और तीसरा जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में आपको थोड़ी डिटेल देना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहली बात, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जितने भी टेक्स्ट रिलेटेड काम है वो कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट को कलर देना, उस पर फ़ॉन्ट से अप्लाई करना, उसको एक अच्छा सा बैकग्राउंड देना, वगैरह वगैरह। तो जितने भी टेक्स्ट रिलेटेड काम है वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप के लेटर्स लिख कर सकते हैं, कार्ड्स बना सकते हैं, सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं। इस तरह के जो है टेक्स्ट रिलेटेड जितने काम होते हैं वो हम इसमें कर सकते हैं। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम काउंटिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी काउंटिंग रिलेटेड काम है, जितने भी कैलकुलेशन रिलेटेड काम है वो हम इसमें करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उस कंपनी में एक महीने में कितने मजदूरों ने कितना काम किया, कितने हाजिर रहे, कितने गैर हाजिर रहे, और कितने कितने ने ज़्यादा काम किया, कितने ने कम काम किया, वगैरह वगैरह। तो ये सारी डिटेल जो है अगर हम चाहते तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम ये सारी डिटेल आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम प्रेजेंटेशन को बनाते हैं, और ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो टीचर्स है, जो प्रोफेसर्स है, जो कुछ सिखाते हैं दूसरों को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीचर है और आप अपने स्टूडेंट्स को हर रोज़ प्रेजेंटेशन देते, तो अगर वो प्रेजेंटेशन अगर आप पावर पॉइंट में उनके लिए तैयार कर लेते हो तो उसका फ़ायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी तरह से उनको अंडरस्टूड कर सकेंगे और उस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। और आखिर में एक चीज़ के ऑफिस जो है इसमें टोटली जो सॉफ्टवेयर है वो कितने सॉफ्टवेयर है? 8। ठीक है, तो टोटल जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है वो 8 है, जिसमें वर्ड आता है, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, आउटलुक हो गया, वन नोट हो गया। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, इंशाल्लाह हम हर चीज़ को कवर करेंगे। और फिलहाल के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने वाले हैं, और जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ख़त्म कर दें इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को शुरू करेंगे। और इसके बाद जो मज़ीद सॉफ्टवेयर जैसे कि वननोट हो गया, पब्लिशर हो गया, जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होते लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह इस कोर्स में हर चीज़ को कवर करेंगे। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं दूसरी टॉपिक की तरफ, यानी इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कीजिए। ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक कीजिए। ये है माइक्रोसॉफ्ट 365 का वेलकम पेज। यहाँ पर आपको कोई बने बनाए डिफ़ॉल्ट पेजेस मिल जाते हैं। अगर आप इसको
अगर आप इसको यूज़ करना चाहते तो इसको यूज़ कर सकते, पर मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा। यस, तो मेरे पास ये है माइक्रोसॉफ्ट 365 का इंटरफेस। इस हिस्से को हम कहते हैं टाइटल बार या नेम बार। इसके अलावा इस हिस्से को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अलावा इसको हम यहाँ पर जो होम है, इंसर्ट है, और इसके अलावा जो है ड्रा है, डिज़ाइन है, इनको हम कहते हैं टैब्स। एक को कहते हैं टैब, इसके अलावा इस हिस्से को कहते हैं रिबन। तो हर टैब का अलग सा रिबन होता है, होम टैब का अलग रिबन होता है, इसके अलावा इंसर्ट का अलग रिबन है, और इसके अलावा ड्रा का अलग रिबन है। तो हर टैब का अलग रिबन होता है, और हर रिबन में मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये है फ़ॉन्ट ग्रुप, ये है पैराग्राफ ग्रुप, और ये है स्टाइल ग्रुप। तो हर रिबन में मुख्तलिफ टाइप्स के ग्रुप होते हैं। इसके अलावा इस हिस्से को हम कहते हैं रोलर। इसके ज़रिए हम पेज सेटअप करते। इसके अलावा हमारे पास ये भी एक रोलर है, इसके ज़रिए हम पेज को सेट करते। इसके अलावा इस साइड में हमारे पास स्क्रॉल बार है, इसके ज़रिए पेज को अप एंड डाउन करते। और ये आखिर में हमारे पास, और सबसे नीचे में हमारे पास ये वाला हिस्सा जो है, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये कि ये हमें पेज के स्टेटस के बारे में बताता है कि पेज के हम फ़िलहाल किस पेज में खड़े हैं, इसमें कितने वर्ड्स जो है वो लिखे जा चुके हैं, इसमें कितने वर्ड जो है वो लिखे जा चुके हैं, और हम किस ज़बान में जो है टेक्स्ट को लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टेटस बार बताता है। ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं पेज, जिसमें हम टेक्स्ट को लिखते हैं, लेटर्स को लिखते हैं, और बुक्स को लिखते हैं, और उनको डिज़ाइन करते। सो थैंक यू। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।